नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील गौतम और आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा आपको पता है कि आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 4th यूनिट का 4.3 का जो एक छोटा सा पार्ट है उसमें से द्विघात सूत्र को सीखने जा रहे हैं। जो ये द्विघात सूत्र है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में, और बड़ा ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको गुणनखंड विधि से जो शून्यक हैं, जीरोज हैं या मूल हैं निकालने नहीं आते हैं तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा मेथड इजी है लेकिन लॉन्ग है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए जीरो के। अगर आपके पास ये कंडीशन अप्लाई होती है, कौन सी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो हमारा समीकरण है, इससे हम अगर ये अप्लाई होता है या जीरो से बड़ा आता है या जीरो के बराबर आता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, लेकिन इसको हम यहाँ पर रूट में लेते हैं, अपॉन में करते हैं हम 2a। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आप तभी इस फॉर्मूले को कर सकते हैं जब ये आपके पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो जीरो के बराबर आना चाहिए या जीरो से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपकी बुक का। और क्या कहती है बुक का क्वेश्चन, कहता है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग कर करने हैं। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। और हमें a सबसे पहले क्या है, a क्या है, हमारे पास a है 2 और b बराबर माइनस का 7 है, c बराबर 3 है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। b क्या है, माइनस 7 है, माइनस 7 की स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास 2 है, और b क्या है c हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, अब 49 माइनस क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब हम क्या करेंगे कि 49 में से 24 को घटाएंगे। ठीक है, अब 9 में से 4 गया, 5 बच गया, और 4 में से 2 गए, 25 आ गया। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, हमारे पास ये ग्रेटर देन है 0 से, तो हम अब क्या लगाएंगे, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आप अपॉन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो अपॉन है सिर्फ यहाँ तक लगाते हैं। अगर आप यहाँ तक नहीं लगाएंगे, एग्जामिनर आपके प्रश्न में काटा भी मार सकता है। ठीक है, अब इसके आगे करना क्या है कि माइनस बी, माइनस लगा लिया हमने, माइनस 7 था बी हमारे पास, माइनस लगा दिया। अब प्लस माइनस बोला, प्लस माइनस लगा दिया। अब लेकिन रूट में अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ सेम लग रहा है ना, बिल्कुल सेम है। आपने यहाँ इसकी वैल्यू निकाल दी है, बस आपने क्या लगाना है, रूट लगाना है, और जो वैल्यू आई है, आंसर आया है, वो लिख देना है। और 2a मीन्स 2 को a से मल्टीप्लाई करना, a हमारे पास 2 है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 25 होता है। कितना, 5 5 25 होता है, 5 5 25 होता है, तो 5 लिख लिया मैंने, अपॉन 4 कर दिया। अब क्या कहा, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। 7 प्लस 5 बटे 4 मैंने एक बार प्लस में ले लिया। अब 7 माइनस 5 बराबर एक बार कितने में ले लिया, माइनस में ले लिया। अब 7 8 9 10 11 12 बटे 4 मीन्स 4 एकम 4, 4 3 12, एक क्या आ गया 3, और एक क्या आ गया 2 बटे 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बटे 4, यानी
1/2 हमारे पास 1/2 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर देखा ये गया है कि जो हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स है, चाहे एचपी बोर्ड्स का है, मींस स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, उसमें अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, ए हमारे पास 2 है, बी एक्स के साथ कुछ नहीं है, दिखने का मतलब 1 है, और सी बराबर हमारे पास 4 है। तो अब हमने क्या करना है, b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास कितना है 2, एंड हमारे पास c कितना है माइनस का 4। 1 माइनस, अब माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया, और माइनस का 8 मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 के, 8 के 32। अब कितना आ गया 33 आ गया, बड़ा ही है ना 0 से। हाँ, तो अब इसमें क्या लिखेगा दोबारा से, यहाँ पे द्विघात फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a माइनस b माइनस a प्लस माइनस, अब हमारे पास 33 आया, अपॉन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 प्लस माइनस 33 का रूट 33 है रहेगा, और 4। अब एक बार आप क्या कर सकते हैं, -1 प्लस 33 4 लिख दीजिए, अब माइनस 33 अपॉन 4 एक बार आ जाए। ठीक है, ये आपके आंसर्स होंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इजी सा था और काफ़ी बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और इसी के साथ एक और प्रश्न है हमारे पास कि 4x² माइनस प्लस 4 रूट ऑफ 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। अब रूट आ गया, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रूट आ गया मतलब थोड़ा कुछ मुश्किल होने वाला है, लेकिन बड़ा इजी है। देखिए प्रश्न के साथ और वीडियो के साथ बने रहें आप। और a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू हमारे पास 4 रूट ऑफ 3 है और c इक्वल टू 3 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, b कितना है 4 रूट ऑफ 3 माइनस 4, a कितना है 4 है, c कितना है 3 है, मैंने लिख दिया। अब 16 इंटू 3 माइनस 48, 4 चौके 16, 16 3 48। ठीक है, अब 16 3 48, 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। अब 0 आ गया तो कुछ स्टूडेंट यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। आपने यहाँ नहीं छोड़ना है। कहा क्या गया था कि b² - 4ac की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। बराबर आया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स को, क्या कि 4 रूट ऑफ 3 के स्क्वायर, 4 इंटू इट्स मीन क्या है 4 ऑफ रूट 3 इंटू 4 ऑफ रूट 3 है। अब 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 16 इंटू स्क्वायर। अब 9th में हमने परिमेयकरण किया था, बच्चों को सिंपल समझाया जाता है कि स्क्वायर को जब लगता है रूट कट जाता है, और 16 इंटू 3 कर दिया, यानी बिल्कुल आसान था। 4 चौके 16 और 3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 16 दूनी 32, 16 3 48। ठीक है, अब फॉर्मूला लगेगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। अब हमारे पास b है, माइनस लगा दिया 4 रूट ऑफ 3,
प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन में 2 इंटू 4 माइनस 4 ऑफ रूट 3 8। एक बार आपने इसको माइनस में ले लिया और एक बार 4 रूट ऑफ, आप इसको काट भी सकते हैं, 4 दूनी 8, एक बार माइनस में आ जाएगा और सेम एज रूट ऑफ 3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये आपके जो आपने मूल फाइंड आउट करने थे वो निकल गए। आप थोड़ा सा समझकर, सिंपल सॉल्यूशन है, इजीली कर सकते हैं इसको हल। और जो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट बचा है। लास्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ए हम इसमें क्या ले रहे हैं, 2 है, और b हमारे पास 1 है और c बराबर 4 है। अब फॉर्मूला लगाना b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और b क्या है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 ले लिया, और a कितना है हमारे पास 2 है और c कितना है 4 है। अब 1 माइनस, अब 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, अब माइनस का 31 आया। इट्स मीन्स ये क्या है, छोटा है 0 से, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसका नो सॉल्यूशन लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे और द्विघात सूत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और जल्द ही मैं आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम से 5 नंबर का प्रश्न आता है, इस प्रश्नावली से थोड़ा मुश्किल समझते हैं विद्यार्थी, लेकिन फ्री के नंबर हैं, अगर हम ध्यान से करें, समझ के करें, तो आपको बेसिक पता चल गया। यही आपने वहां क्या करना है, समीकरण बनाना है और इसको हल करना है बिल्कुल सेम तरीके से। आपको ये भी नहीं कहा जाता इन प्रश्न में कि आपने द्विघात सूत्र लगाना है या गुणनखंड विधि से करना है। आपको अगर गुणनखंड विधि अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे से उसको उस विधि से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको समझ आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हैं, कमेंट करें, और कृपया करके वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि जो नीडेड स्टूडेंट हैं उनको वीडियो मिल सके। थैंक यू।